मुजफ्फरपुर के बहुत चर्चित हो रहे हैं महाश्वेरी सभा मुजफ्फरपुर। ये किस तरह की संगठन है और इस किस तरह संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं लोग और जुड़ रहे हैं, लगभग 200 से ऊपर मतलब कि सदस्यता हो गए हैं और काफ़ी मतलब संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो किस तरह का ये संस्था है, किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह सेवा दे रहे हैं समाज के प्रति, वो बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मुजफ्फरपुर महसी सभा का अध्यक्ष सुनील मंगला। हमारी अखिल भारतीय स्तर पर संगठन है ये, और हम लोग जनजात माहेश्वरी जो होते हैं वो महसी सभा से जुड़ते हैं। इसके अंदर हम लोग अखिल भारतीय, उसके बाद राष्ट्रीय, उसके बाद प्रांतीय, प्रांतीय के पश्चात स्थानीय शाखा, ये शाखा वाइज डिवाइड होते हैं। मुजफ्फरपुर महसी सभा में के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं। इसके अंदर अभी हम लोग जस्ट अभी कावड़िया सेवा शिविर का विशाल शिविर हम लोग का लगता है बाल बाबू की पोखरी रामजालू में, जिसमें कांवड़ियों के लिए सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती है। भोजन से लेकर के दही चूड़ा से लेकर सत्तू नींबू पानी सारी चीज़ व्यवस्था। उसके अलावा हम लोग समय समय पर गौशाला का हर महीने गौशाला का कार्यक्रम होता है। हर महीने गौशाला में गायों के बीच में गुड़ चौकर और हरी सब्जी वगैरह का वितरण करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो भी गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। उनका भी जो अगर हमारी प्रति जो हो सकता है वो प्रयास करते हैं, जो उन्हें सहायता करने की। और हम लोग का एक महेश स्वामी का फंक्शन होता है जो कि हम लोग अपने उत्पत्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 7 दिन का कार्यक्रम करते हैं। इसमें 5 दिन का कार्यक्रम हम लोग सभी बच्चों के अंदर कभी वृद्धाश्रम में करते हैं, तो कभी कुछ रोगियों के बीच में करते हैं, कभी गौशाला के अंतर्गत करते हैं और कभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जो हमारी संस्था जो मैसरी समाज है उसमें सभा महिला युवा संगठन को मिलकर के कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुजफ्फरपुर अंचल के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं उन लोग को भी इन्वाइट करते हैं। तो प्रयास रहता है कि प्रदेश के भी हमारे सदस्य सभाएँ वहाँ पर उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने समाज के लिए जो कार्य करते हैं। इसके अलावा हम लोग का गरीब बच्चों के बीच में भी शिक्षण संस्थान में भी हम लोग 1-2 बच्चों को हायर किए हुए हैं, तो जिसके हम लोग कुछ आर्थिक स्थिति बच्चों के मतलब कि कमज़ोर हैं, उसके अभिभावक उनके पास पैसे नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे बच्चों को चिन्हित करके आप लोग आगे प्रोत्साहन करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि अगर जिससे लगे कि हाँ हमको भी लगना चाहिए कि भाई वो बच्चा है उस लायक जो कि पढ़ सकता है, परंतु उसके पास में पैसे की कमी है, हम लोग अपनी तरफ से उसको प्रयास करते हैं कि कुछ नहीं। बहुत से ऐसे बच्चियां हैं कि जो मतलब कि शादी योग्य हो गए हैं और मतलब कि माता पिता के पास राशन है, चाहे पिताजी नहीं हैं और इस तरह की स्थिति आती है, तो वैसे शादी के लिए आप लोग किस तरह संगठन को सहयोग करते हैं? उसमें बहुत तरह की बातें होती है कि हम लोग देखते हैं पहले कि उसमें किस तरह की आवश्यकता है उसे, और अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। जहाँ तक हम संभव होगा उसमें प्रयास करेंगे, हम अपनी तरफ से उसका इंक्वायरी करेंगे कि अगर जरूरत है उस बच्चे को इस तरह की, तो हमारी जहाँ तक मदद होगी हम जरूर करेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब कि जो से पढ़ाई है, आप पढ़ाई पर भी आप खर्च करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि पढ़ाई करना चाह रहे, बुक नहीं है, उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, मतलब कि पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं बच्चे, तो 10th के बाद मतलब कि 11th-12th में पढ़ने के लिए, तो ऐसे बच्चे बहुत से मिलेंगे जो मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी सब पढ़ने के लिए आवश्यकता है। तो कहना सही है, परंतु क्या सरकार भी इसके लिए चेष्टा है और सरकारी स्कूल को भी मदद दी जाती है सरकार की तरफ। यदि उसके अलावा भी ऐसा कुछ लगता है कि हाँ हमें उससे कहीं से उनको मदद नहीं मिल पा रही, परंतु हम लग रहा है कि भाई हमें उसकी मदद करनी चाहिए, यदि वैसा होगा तो हम अपनी कमेटी पर बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर देखा जाएगा कि हाँ उसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत ऐसे परिवार में है, देखते हैं कि जेंट्स मतलब कि नहीं कमाते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो पत्नी चाहती है कि कुछ ऐसा ट्रेनिंग हम लोग को मिले जिससे मेरा रोजगार मतलब कि वो अपना कर सके, जैसे सिलाई बिनाई हुआ, इस तरह का जो है जो लेडीज का जो ये है उस तरह का वो भी मतलब कि जरूरतमंद को। हमारी महिला संगठन है और वो महिला संगठन बराबर कार्य करते रहते हैं सफर में। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने तीज मेला भी लगाई थे, अभी 15 दिन पहले उनका तीज मेला लगा था, जिसमें महिलाओं के लिए ही जो भी कार्य होते हैं वो सारी की सारी प्लेटफॉर्म के नीचे आती है, वहाँ पर वो अपना स्टॉल लगाती है और वो वहाँ विक्रय करती है। हम लोग का प्रयास रहता है कि मुजफ्फरपुर शहर की जितनी में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी वहाँ पर आए, वहाँ पर परचेज करें उनके सामानों का,
और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। उसी दरमियान हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि अगर कोई बहुत गरीब तबके की है जिसको कि रोज़गार की आवश्यकता, तो हम अपनी संस्था में जितने भी सदस्य हैं उनकी दुकानों पर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको रोज़गार मिले, वहाँ रोजगार मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती है। हम लोग का प्रयास होता है कि हम लोग जहाँ तक हो सके उस चीज़ को डील करें, उस चीज़ को संभव जहाँ तक संभव, अगर मान लीजिए हमारे थ्रू नहीं हो सकता है तो हम लोग और भी किसी प्रयास से कभी वैसा जरूर करेंगे। खास के उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो जुड़ना चाह रहे हैं संस्था से, जुड़ नहीं रहे हैं, और मतलब बहुत से संस्था चलते हैं जो कारगर नहीं दिखाई देते, मगर आपकी संस्था मतलब इस तरह की बहुत पुरानी है और मतलब कि बिहार झारखंड में का ये है, तो खास के उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो जुड़ने के लिए? सबसे बड़ी हमारे साथ है महेश्वरी समाज, जो है वो एक हमारे समाज से ही संस्था में है। इसमें हम लोग किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकते, इस वजह से शामिल नहीं कर सकते कि हमारी महेश्वरी समाज जो होती है, और ये महेश्वरी समाज में जो उत्पत्ति है जिनके, वह केवल वही सदस्य बन सकते हैं। एक हम लोग मरवाड़ी युवा मंच से भी जुड़े हुए हैं। मरवाड़ी युवा मंच में आप कोई भी सदस्य आ सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं। कि महेश्वरी समाज के साथ ये है कि महेश्वरी समाज में जो उत्पत्ति होती है जिनके, वही महेश्वरी समाज के सदस्य बन सकते हैं। तो आप हैं और आपकी पत्नी भी मतलब कि जो है से महिला सेल में हैं और वह देखती रहती हैं, महिला को देखते रहते हैं, आप लोग जेंट्स को देखते रहते हैं, साथ ही रहते हैं, दोनों आदमी मिलकर मतलब कि जो है से मतलब सेवा दे रहे हैं, और इस तरह का सेवा करने में आपको कितनी खुशी होती है? सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ती है उस समय में वो थोड़ा सा होती है। समय दोनों के पास में अपने सीमित है, अपने हिसाब से दोनों कार्य होते हैं, और जिस समय वो कार्य करती है उस समय मैं उनके साथ में रहता हूँ। जब मेरा कार्य रहता है तो वो मेरे साथ में रहती है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अपने व्यवसाय को देखते हुए सभी कार्यों को सबसे प्रथम व्यवसाय करने के साथ में ही हम लोग इस कार्य को करते हैं। तो पत्नी का क्या नाम है? सुनीता मुंद्रा। और आपका क्या नाम हुआ? मैं सुनील मुंद्रा, अध्यक्ष महेश्वरी सभा मुजफ्फरपुर। देखा गया कि पिछले कार्यक्रम में प्राचार्य ममता रानी को भी बुलाकर महिला संगठन में काफ़ी सम्मानित किया गया, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैंने आपको कहा कि महेश्वरी महिला संगठन का अभी एक मेला लगा था, जो कि हम लोगों ने नॉर्थ बिहार चैम्बर चैम्बर में लगाया था, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो उसमें है ममता रानी जी को इनवाइट किया गया था स्वागताध्यक्ष के लिए, उनके द्वारा, चूँकि महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के हाथों से निर्मित सामग्री का ही वहाँ मतलब स्टॉल लगा हुआ था। इसलिए हमारी उन लोग की इच्छा थी कि किसी महिला को ही बुला करके उनका उद्घाटन किया जाए, इसलिए ममता रानी जी को किया। अभी सावन मास शुरू होने वाला है। बाबा भोलेनाथ, बाबा गरीबनाथ के नगरी में बहुत सारे कांवरिया बंधु भी आएंगे, और श्रावण मास के मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील मुंद्रा और मैं अपनी पत्नी से सुनीता मुंद्रा की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ श्रावण मास की।